बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, साबिक सदर आसिफ जरदारी की इतनी बड़ी मुश्किलातें कैसे आसान होने जा रही हैं और एक अहम तरीन आइनी इदारे के सरबराह ने अपने ओहदे से क्यों इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इन हवाले से आपके साथ अपना तज्ज़िया और अपनी बात शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस वीडियो को आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी जो आप फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, जैसे मैंने आपसे फरमाया कि मुल्क के अहम तरीन इदारे ऐवान बाला सेनेट पाकिस्तान, जिसके चेयरमैन सादिक संजरानी गुज़श्ता 6 साल से चेयरमैन के सेनेट रहे हैं और उसके साथ सेनेटर भी रहे हैं। तो अब उसने जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बाप पार्टी से बलूचिस्तान से टिकट पर जो है हिस्सा लिया था, तो वहाँ पे सूबाई असम्बली के मुंतखब हो चुके हैं, रुकन मुंतखब हो गए हैं। तो इस हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि सादिक संजरानी ने अपना जो इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटरी को भेज दिया है चेयरमैन के ओहदे से, क्योंकि अब अगले हफ्ते तक उसको चेयरमैन बलूचिस्तान असम्बली के MP की हैसियत रुकन असम्बली की हैसियत से ओथ लेना है। तो उसके बाद ज़ाहिर है उसको ये चेयरमैन का होता है, और वैसे भी या अगले महीने 11 मार्च को जो है ना रिटायर भी होने जा रहा है। 6 साल चेयरमैन भी रहा है, 6 साल सेनेटर रहा है, तो इतना बड़ा अरसा कंटिन्यू रहना ये रहा है। उससे पहले सेनेट में जो है ना चेयरमैन मोहम्मद मासूम रह चुके हैं मुशर्रफ के ज़माने में, या उससे पहले सबसे ज़्यादा चेयरमैन सेनेट जो है वो वसीम सजाद रहे हैं। वो 88 से गुलाम शाह खान ने जब एक्टिंग सदर बना था, तो उसके बाद वसीम सजाद थे और वो 12 अक्टूबर 99 तक भी थे। और उसके बाद मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया, फिर मुशर्रफ ने पार्लियामेंट बहाल की थी आके 3 साल के बाद, तो उस वक्त तक वो चेयरमैन सेनेट मुअत्तल भी रहा था लेकिन था। तो नाज़रीन, अब सादिक संजरानी बलूचिस्तान में ज़ाहिर है अब वो चीफ वज़ीर आला तो नहीं बन सकता है, ना कोई स्पीकर बनेगा, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आला के लिए नाम तो मुख्तलिफ सामने आ चुके हैं और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। इस तरह जो है स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का वो नून को दिया जा रहा है। तो क्या ये जो लोग होते हैं कि ओहदों के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो कहा तो ये जा रहा है कि उनके लिए ओहदे इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे ऊपर वाली साइड से हो या नीचे हो, सूबे में हो या वफाक में हो। तो सादिक संजरानी जो है वो कोई ओहदा सूबाई वजारत के लिए भी कहा जा रहा है कि हाथ पांव मार रहा है। अब सेनेट पाकिस्तान है जो एक्टिंग सदर भी होता है, तो उन ओहदों पे रहने वाला अब सूबाई की वजारत के लिए जो है ना वो अपने आप को इतनी भाग दौड़ भी कर रहा है और बाप वालों से बातचीत कर रहा है। अब देखना है कि उसको उस दौड़ में वो कामयाब भी होते हैं, क्योंकि माजी में तो उसको जो की जो फैज़याबियत थी उस वजह से 6 साल चेयरमैन सेनेट के गुजारे थे अदम एतमाद के बावजूद, लेकिन अब फैज़याब तो उसको मिलता नहीं है। तो अब बलूचिस्तान से वजारत उसको नसीब होती है या नहीं होती है, तो देखना है। लेकिन नाज़रीन, जो दूसरी बात है जो मैं आपसे इम्पोर्टेंट, आसिफ जरदारी के लिए जैसे कहते हैं ना कि मफाहमत के बड़े वो दावी भी हैं, माहिर भी हैं, और तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को किस तरह लेके चलते हैं। और हमेशा वो जब बात करता है कि हम आने वाली नस्लों की बात करता है, तो आसिफ जरदारी जब 2008 में सदर बना था मुल्क का, तो 5 साल उसको फिर जो भी थे उसके ऊपर करप्शन के केसेस थे या दीगर थे, तो उसको एक सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है। उस ज़माने में आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी ने कितना उस वक्त की हुकूमत पर प्रेशर डाला था कि सदर जरदारी के ख़िलाफ़ स्विस हुकूमत को लिखा जाए,
लेकिन उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है ना बड़ी कुर्बानी दी और उसने उनको ख़त लिखने से इनकार किया जिस पर वो नायल हुआ था। अब इस मरतबा फिर साबिक सदर आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा मुल्क का सदर बनने जा रहे। ये उसको बड़ा एजाज़ होगा कि दूसरी मरतबा मुल्क का सदर बने। इससे पहले कोई भी सदर दूसरी बार तो नहीं किया, लेकिन माजी में फारूक निगारी, गुलाम ईसा खान या इनको आप देखें तो उन लोगों ने अपना टर्म भी पूरा नहीं किया था सदारत का। लेकिन आसिफ जरदारी ने न सिर्फ सदारत का टर्म पिछला 5 साल किया और इस मरतबा भी 5 साल के लिए मुंतखब होने जा रहे। इम्कान तो ये कहा जा रहा है कि अगले महीने मार्च के एंड तक इसका इंतखाब हो जाएगा। लेकिन उसको जो केसेस में जो इम्यूनिटी मिल जाएगी, इस्तिस्ना मिल जाएगी और तमाम केसेस जो नेब में या जहाँ पे कहीं पे है तो वो इसके केसेस बंद हो जाएंगे और 5 साल तक आसिफ जरदारी के ऊपर कहीं पे किसी मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर अगर कोई केस जेर समात है तो वो भी 5 साल के लिए बंद हो जाएंगे और आसिफ जरदारी एक सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी भी बसर करेगा और इन केसेस से जो है ना उसका एक किस्म का 5 साल के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना। कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ अपनी ये बातचीत शेयर करूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।